नमस्कार दोस्तों। आज विश्व अस्थमा दिवस है। हम बात करते हैं अस्थमा के लिए। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इंडिया में और बाहर भी सब जगह पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड में अस्थमा से होने वाली मौत लगभग 4 से 4.5 लाख से ज़्यादा है पर ईयर, और उसमें से इंडिया में लगभग 45% के आसपास, मतलब 2 लाख के आसपास मौत होती है केवल अस्थमा से। अस्थमा के लक्षण क्या होते हैं कि आपका सांस फूल जाना, मौसम बदलने पे परेशानी हो जाना, छाती में जकड़न हो जाना, सूखी रात में खांसी आना या सुबह शाम खांसी आना, ऐसी परेशानियां, बार बार छींके आना, एलर्जिक राइनाइटिस की साथ में सिम्टम आते हैं। तो अस्थमा में जो सांस फूलती है उसमें परेशानी क्या होती है, लोगों को लगता है कि हमें ऐसी क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से हमारी सांस फूलने लगी। तो जो नॉर्मल हमारी सांस की नली होती है वो ऐसी होती है, जिसमें पूरा सांस की नली खुली होती है और उसमें अच्छे से सांस हम लेते हैं और जाती है। मगर अस्थमा में हमारी जो सांस की नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो हमारी सांस की नली जो होती है वो पतली हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी आती है। तो हमें खांसी आती है, या हमें लगता है कि हमारी छाती में भारीपन है, या चेस्ट टाइटनेस लगता है। जब जब मौसम बदलता है तो हमारी परेशानी बढ़ जाती है कि हमें सांस अंदर समा नहीं रही है, या हम अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इन सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और वो फूल जाती हैं। इसके लिए जो हम जब अपने सांस के डॉक्टर से मिलते हैं तो वो हमें डीपीआई, पीएमडीआई या नेबुलाइजेशन जो भी दवा देते हैं, वही उसका इलाज है, कार्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशनल, जिससे कि सांस की नली की जो सूजन होती है वो कम हो जाती है या हट जाती है, और हमारा अस्थमा कंट्रोल होता है। फिर हमारी सांस की नली जो होती है वो ऐसे नॉर्मल की तरह दिखने लगती है। मगर जब हम इसका इलाज नहीं करवाते हैं या लंबे समय तक हम इसी तरह से उस सांस की परेशानी से जूझते रहते हैं, तो हमारी सांस की जो नली होती है उसमें ये जो सूजन होती है वो परमानेंट हो जाती है, जिसको बोलते हैं एयरवे की रिमॉडलिंग हो जाती है। तो फिर वो सांस की नली हमारी कभी पूरी तरह से खुल नहीं पाती हैं, तो हमें लगातार हमेशा दवा लेते रहनी पड़ती है, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिल पाता है। इस वजह से जब भी आपको कभी ब्रोंकियल अस्थमा बताई जाए या दमा बताई जाए तो आप अपने सांस के डॉक्टर से मिलें। वो जो आपको इन्हेलर बता रहे हैं, गैस वाली हो या कैप्सूल वाली हो, उसको अपने टाइम से लें और अपने अस्थमा पे जो उसके लक्षण हैं उन पे कंट्रोल, नियंत्रण रखें। धन्यवाद।